हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 हिंदी में वर्कशीट नंबर 33 के अंतर्गत जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के अंतिम भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास लगातार आती रहें। और एक ज़रूरी सूचना आपके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पहाड़ी वादियाँ, नदी, पहाड़, झरने, पहाड़ों का लाइफ स्टाइल पसंद हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा चैनल है पहाड़ी यादें पहाड़ी बातें, उस पर भी ज़रूर अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। मुझे पसंद है, आपको उस चैनल की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हर वर्कशीट के बीच में अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करने के लिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं। तो पिछली वर्कशीट के सही जवाब देने वाले बच्चों के नाम हैं मुस्कान गुप्ता, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, संजीव दुबे और प्रियंका सिंह। इन तीनों के बिल्कुल सही जवाब हैं। और आगे आने वाले समय में हम एक गिफ्ट रखने वाले हैं, आपके लिए प्राइज़ रखने वाले हैं। ये प्राइज़ उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे वीडियो में रेगुलर कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, सही जवाब देते हैं। तो पिछले 10 वीडियो में ये देखा जाएगा कि आपने लगातार कितनी वीडियो में सही जवाब दिए, तो आपको इसके लिए एक उचित पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा हम जल्दी करने वाले हैं। तो चलिए, सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जैसे ही सवाक फिल्मों को 25 वर्ष पूरे हुए, तो 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में उन्हें अर्देशिर, जो निर्माता और निर्देशक थे सवाक फिल्मों के, अर्देशिर, उनको प्राइज़ मिल रहा था, इनाम दिया गया और साथ ही उन्हें कहा गया कि आप सवाक फिल्मों के जनक यानी कि पिता हैं। तो उन्होंने बड़े विनम्र थे, बड़े सुशील स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, भाई मुझे ये खिताब क्यों दे रहे हो, मुझे पुरस्कार क्यों दे रहे हो, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है और इस देश के लिए अपना वो काम किया है जो मुझे करना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वो इसी तरह बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो करते कम हैं और बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनके बारे में। जब पहली फिल्म सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। भाई पहले तो क्या होता था, एक्टिंग करनी थी, एक्टिंग तो कोई भी कर लेता, लेकिन धीरे धीरे पिक्चरों के लिए, मूवी के लिए, फिल्मों के लिए भाई ऐसे एक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही थी जो पढ़े लिखे हों, क्योंकि डायलॉग बोलने हैं, उसे याद करना है, एक्सप्रेशन देने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पढ़े लिखे की ज़रूरत पड़ने लगी। सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। भाई आप उछल कूद मचा रहे हो, आप स्टंट कर रहे हो, पहलवान हो आप, मतलब चल जाएगा काम, क्योंकि वहाँ पर स्मार्टनेस देखी जाएगी, एक्टिव कितना है वो देखा जाएगा, तो चल जाएगा। बट अब आपको कॉमेडी भी करनी होगी, अब आपको सिंगिंग भी करनी होगी, अब आपकी आवाज़ भी देखनी होगी, आपकी एक्टिंग भी देखनी होगी कि एक्सप्रेशन आप कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे में स्मार्ट लोगों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने लगी, जो कि डायलॉग भी साथ में बोला करते हैं। अपने संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। धीरे धीरे नए नए एक्टर नज़र आने लगे। भाई क्या होगा, स्टार्टिंग में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन अब हमें और अच्छा करना है और सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है। भाई एक्टिंग तो गूंगा भी कर लेगा, जिसे बोलना नहीं आता है, बट एक्टिंग कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक्टिंग से ही काम चलने वाला नहीं है। तो नए नए नेता, नए नए सिंगर, नए नए आर्टिस्ट सामने आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा।
तो भाई लैंग्वेज भी बढ़ने लगा ना, भाई हिंदी जो अच्छी बोल पाता हो, जो उर्दू बहुत अच्छी बोल पाता हो, तो ऐसी मूवीज़ बनने लगी। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। तो एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। धीरे धीरे स्मार्टनेस दिखने लगी, डायलॉग बोलने थे, सिंगिंग करनी थी, जोक सुनाने थे, कॉमेडी करनी थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग सामने आने लगे जो लोगों का टैलेंट सामने दिखने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर में के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। उस दौर में जो माधुरी थी नायिका, उनके जो हेयर स्टाइल, जैसे आजकल क्या है हेयर स्टाइल, लड़कियां बनाती हो पाप बनाती है ना, तो आपने देखा होगा पाप, कितनी लड़कियां पाप बनाती हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो वहाँ पर जो हेयर स्टाइल था वो बड़ा फेमस हो गया। औरतें अपनी केस सज्जा यानी कि बालों को सजाने और उसी तरह करने लगी जैसे उन्होंने किया। आज भी हम क्या करते हैं, मूवी को देखते हैं, पिक्चरों को देखते हैं, बाल वैसे बनाने लग जाते हैं। लड़कों को देखा होगा बाल खड़े करके हनी सिंह की तरह काटे शुरू कर देंगे, फटे फटे कपड़े भाई अजीब अजीब सी जगह फाड़ के दे देते हैं। मतलब जो चीज़ें हमें ढकनी चाहिए वही चीज़ असल लोग फाड़ के कपड़े इस तरह से पहनने लगे। तो नई नई जो चीज़ें वो आने लगी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। भाई सारे भारतीय ने, क्योंकि पढ़े लिखे चाहिए थे, तो जो भी पढ़ा लिखा मिला जहाँ से मिला उसी को फिट कर दिया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा, पश्चिम एशियाई में भी पसंद किया जाने लगा। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर दूसरे देशों में भी आलम आरा को पसंद किया गया। भारतीय फिल्म के जनक फाल्के को, जो भारतीय मूवी जिन्होंने बनाई, इंडियन मूवी सवाक मूवी किसने बनाई, अर्देशीर ईरानी ने। और भारतीय फिल्म किसने बनाए, तो फाल्के, दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ना, को सवाक सिनेमा के अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे एक नए नए एक्टर, नए नए हीरो, नए नए हीरोइन, नए नए अभिनेता सामने आने लगे। तो ये था आपके लिए प्रदीप तिवारी जी का लिखा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें कि हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल है आपके लिए, सवाक भारतीय सवाक फिल्मों के जनक कौन है, पिता कौन है? तो आपको इसका आंसर आता होगा, तो चलिए मुझसे पहले आप आंसर ज़रूर बताएंगे। आंसर है अर्देशीर ईरानी। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, एक तो है आपका सवाक सिनेमा का जनक और एक भारतीय सिनेमा का जनक, तो वो है आपका दादा साहब फाल्के। और इन्हीं के नाम से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में एक्टरों को दिया जाता है, डायरेक्टरों को दिया जाता है। इस पाठ लेखक कौन थे? इस पाठ के लेखक कौन थे, यानी कि जो भी आपने पाठ पढ़ा उसके लेखक कौन थे? तो देखो अभी अभी आपने देखा ना भाई, प्रदीप तिवारी इसके लेखक थे। और अब चलते हैं यहाँ पर चौथा और पांचवा सवाल। तो चौथा सवाल है कि सवाक शब्द वाक में स उपसर्ग जोड़ने से बना है। वाक मूल शब्द है और स उपसर्ग है। तो इसी तरह से आपको जो है अन्य शब्द बनाने हैं। और मूक सिनेमा और सवाक सिनेमा में क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों के जवाब। तो चलिए, स उपसर्ग वाले शब्द मैंने लिखे यहाँ पर, जैसे सहित, सफल, सरस, सजीव, सपरिवार और सादर। तो इन शब्दों के अलावा आपने कोई दो शब्द मुझे कमेंट में बताने हैं जिनमें स उपसर्ग आता हो। जैसे कमेंट सही जवाब प्रियंका सिंह ने दिया है, जैसे जवाब संदीप दुबे ने दिया है, और जैसे सही जवाब मुस्कान गुप्ता ने दिया है, ठीक वैसे ही आप भी कमेंट सही जवाब में ज़रूर डाला कीजिए ताकि आपको भी पुरस्कार मिले। और पांचवा सवाल है, मूक सिनेमा और सवाक सिनेमा में क्या अंतर है? तो चलिए यहाँ पर मैंने अंतर आपके लिए लिखा हुआ है। मूक सिनेमा में आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल आवाज़ नहीं, सिर्फ एक्टिंग है। ऐसे फिल्मों में सभी पात्र मूक होकर
सिर्फ अभिनय करते हैं, एक्टिंग करेंगे, जबकि सवाग सिनेमा में अभिनय के साथ साथ आवाज़ भी होती है, जिसके कारण और भी मज़ा आने लगता है पब्लिक को, ऑडियंस को। तो चलिए देखते हैं इसके अगले सवाल। तो चलिए, क्या एक्टिविटी है आपके लिए, क्या आपने कभी मूक सिनेमा देखा है? भाई आपका टाइम और मेरा, खैर मेरा ही टाइम तब आया जब हमने मूक सिनेमा नहीं देखी थी, यानी कि सवाग सिनेमा के दौर में हमने जन्म लिया। तो डेफिनेटली आपने भी नहीं देखा होगा। तो टीवी की बंद आपने नहीं देखा होगा, श्योर है। तो टीवी की बंद, आवाज़ बंद करके कोई भी सिनेमा देखें। आपको क्या करना है, एक्टिविटी में बहुत ही मज़ेदार है, टीवी बंद कर देना है और टीवी बंद करके जो जो भी एक्टिंग कर रहे हैं ना उन्हें देखना है। सिनेमा देखें, मूवी देखें, कोई सीरियल देखें और सिनेमा की कहानी को पात्रों के अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी मूवी या कौन सा सीरियल आप देख रहे हैं। तो झट से अभी देखेंगे आप, और उसके बाद इससे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कौन सी मूवी को देखा, कौन से टीवी सीरियल को देखा और क्या आप स्टोरी समझ पाए आवाज़ बंद करके। तो बड़ा ही एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, आप स्टोरी समझ पाए या नहीं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।